हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का शिव पुराण के इस नए अध्याय में। इस समय हम पढ़ रहे हैं शिव पुराण की रुद्र संहिता और कथा 17। इस शिव पुराण की कथा में हम जानेंगे कि कैसे शिव जी की माया में पड़कर सती के पिता दक्ष प्रजापति ने शिव जी से वैर कर लिया। एक बार दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ करवाया। उस उत्सव में भाग लेने के लिए सभी देवता, ऋषि मुनि आदि को अपनी पत्नियों सहित दक्ष ने अपने घर पर आमंत्रित किया। ब्रह्मा जी भी अपने सेवकों के साथ यज्ञशाला में गए। उन्हें देखकर सभी सभासदों को बहुत प्रसन्नता हुई। थोड़ी देर बाद भगवान शिव भी वहां पर पहुंचे तो सब लोग उन्हें देखकर ही हाथ जोड़कर उठकर खड़े हो गए और उनकी जय जयकार करने लगे। चारों ओर जय शिव शंभू का नारा जोर जोर से गूंज उठा। सबने प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आपने इस यज्ञशाला में उपस्थित होकर हम लोगों के ऊपर अत्यंत कृपा की है। उन लोगों द्वारा इस बात को सुनकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद उनकी आज्ञा से वो सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ गए। उसी समय सभासद अपने आप को परम धन्य मानकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे थे। लेकिन इतनी ही देर में यज्ञशाला में दक्ष प्रजापति भी आ पहुंचे। उन्हें देखकर दोबारा से सारे ऋषि मुनि खड़े हो गए और उनको दंडवत प्रणाम करने लगे। उनकी भी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी अपने आसन पर ज्यों के त्यों बैठे रहे। ये देखकर दक्ष ने क्रोध भरी दृष्टि से देखते हुए ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। फिर बहुत ही अहंकार से अपने आसन को ग्रहण कर लिया। उसके बाद दक्ष ने जब ये देखा कि उनके जमाई शिव ने भी उनको प्रणाम नहीं किया है और तब उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और अत्यंत अहंकार में भरकर शिव जी के प्रति कटु वचन कहने लगे। अब दक्ष भूल गए हैं कि सबके परम पिता तो शिव जी स्वयं ही हैं। शिव जी की माया से वशीभूत होकर मृत्यु को प्राप्त करने वाला दक्ष शिव जी की निंदा करता हुआ समस्त सभासदों को संबोधित करते हुए इस प्रकार बोला, हे सभासदों, आप लोग मेरी बात को मन लगाकर सुनो। इस सभा में उपस्थित बड़े बड़े देवताओं ने मुझे हाथ जोड़कर दंडवत किया है, लेकिन शिव ने मेरा जमाता होते हुए भी मुझे प्रणाम नहीं करके अपनी मूर्खता का परिचय दिया है। शिव का ये कार्य वेद के विरुद्ध है। ना तो हमें इसके माता पिता का कुछ पता है, ना ही इसके कुल का कुछ पता है। हम इसके संबंध में कुछ भी नहीं जानते हैं। इसलिए सभी बुद्धिमान लोगों, हमारा ये धर्म है कि हम इस मूर्ख को दंड जरूर दें। यदि वे ऐसा नहीं करे तो संसार में इस तरह की उद्दंडता बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए मैं अभी इसी समय शिव को श्राप देता हूँ कि और अपने ब्राह्मण वंश का तेज प्रकट करता हूँ। इतना कहकर दक्ष ने शिव जी को श्राप दिया कि शिव, तुम मूर्खों के समान कर्म करने वाले हो, अतः तुम्हें आज से किसी भी यज्ञ में किसी भी प्रकार का भाग नहीं मिलेगा। दक्ष के इस श्राप को सुनकर शिव जी ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। वो चुपचाप अपनी जगह पर बैठे रहे। लेकिन इसी तरह से चुप नंदी से नहीं रहा गया। इसलिए नंदीगण ने बहुत ही गुस्सा होते हुए दक्ष से कहा, हे दक्ष, तूने शिव जी को श्राप देकर अपनी मूर्खता का प्रदर्शन किया है। क्या तू नहीं जानता शिव जी के द्वारा ही संपूर्ण सृष्टि का भरण पोषण होता है? फिर भी जो तू शिव जी का अशुभ कह रहा है, यह तो तेरी मूर्खता नहीं हो सकती है, ये तो तेरा पाप है, पाप। हे पापी, तूने इतना परम प्रधान पुरुष की निंदा की है, इसलिए मैं इसी समय तुझे श्राप देता हूँ। यह शिव नंदन के मुंह से निकला हुआ श्राप है जो कि पूर्ण होगा। आज से तेरा श्राप ये है कि तेरा कोई भी मनोरथ पूरा नहीं होगा। नंदी के मुंह से ये श्राप सुनकर दक्ष प्रजापति बहुत ही भयभीत हो गया और नंदी को भी उसने श्राप दे दिया कि नंदी, तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए संसार में तुम हमेशा दुखी रहोगे। तुम्हारा स्वरूप विचित्र होगा। वेद के विरुद्ध आचरण करने के कारण तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी और तुम बोझा ढोने के काम आओगे। ऐसा सब श्राप देकर दक्ष प्रजापति ने भृगु की ओर देखा, जो कि शिव जी से द्वेष रखते थे। दक्ष का ये श्राप सुनकर तो वो सारे भृगु और बाकी ऋषि बहुत ही प्रसन्न हुए। ये देखकर नंदी को और ज़्यादा गुस्सा आया। फिर उन्होंने अपनी अप्रेम्य महिमा को दिखाते हुए जिन लोगों ने शिव जी की निंदा की थी और उसे देखते हुए बहुत खुश हुए थे, उनकी ओर देखते हुए बोले, तुम सब लोग व्यर्थ ही ब्रह्मा के वंश में उत्पन्न हुए हो। तुम्हें परम तत्व ज्ञान है ही नहीं तुम्हारे पास। तुम काम, क्रोध, लोभ आदि के वशीभूत होकर शिव जी के विरुद्ध आचरण करने वाले हो। इसलिए मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ। ऐसा कहते हुए नंदी महाराज बोले कि तुम्हें शुभ कर्मों का फल प्राप्त नहीं होगा
और कब तुम कभी भी परम पद को प्राप्त नहीं कर पाओगी। जो लोग शिवजी से द्वेष रखने वाले हैं वो सब वेद के विरुद्ध चलकर ब्राह्मण के कर्म का त्याग कर बैठेंगे और बहुत ही दरिद्र होकर कुकर्म करेंगे और अंत में नरक को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार नंदी ने जब ब्राह्मणों को भी श्राप दे दिया, उस समय शिवजी ने हंसते हुए कहा, हे सभासदों, हम तुम्हें अब सच्चे ज्ञान का उपदेश देते हैं। उस ज्ञान को सुनकर कोई भी अप्रसन्न नहीं हो। वेद को अक्षर और मंत्र कहा जाता है, उसमें भी सूक्त को अत्यंत आनंद देने वाला कहा जाता है। इसलिए ज्ञानियों के मन में सूक्त लगे रहते हैं और वे बुद्धिमान जन अपने मन को सदैव अपने वश में रखते हैं। इसलिए मैं नंदी से भी बोलता हूँ कि हे नंदी, तुम भी बहुत ही ज़्यादा विद्वान हो, तो अपने हृदय में क्रोध को स्थान मत दो, कि उचित नहीं है। दक्ष ने मुझे कोई भी श्राप नहीं दिया। ये ठीक है कि उसने जानने योग्य बात को जानने में अपना मन नहीं लगाया और इस प्रकार सभा में मेरा अपमान कर दिया और अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन किया। फिर भी तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि इस जगत में संपूर्ण कर्मों को करने वाले कम नहीं है। हमारी इच्छा है और हम भी इसके भीतर बाहर सब स्थानों में निवास करते हैं। हम शुद्ध, अशुद्ध, भूत प्रेत, देवता, दैत्य आदि तीनों लोगों के प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं। इसलिए तुम्हें ये उचित है कि हमारे इन वचनों को सुनकर अपने क्रोध को दूर कर दो और अब किसी को भी श्राप मत दो। शिवजी की ये बात सुनकर नंदी का क्रोध शांत हो गया। इसके बाद शिवजी कैलाश को चले गए, लेकिन दक्ष के मन में अभी भी क्रोध भरा हुआ था और वो क्रोध में भरा हुआ अपने घर चला गया और उसके बाद हमेशा शिवजी की निंदा करने लगा। यदि वो किसी भी शिव भक्त को देख लेता तो उसे बहुत क्रोध आ जाता। शिवजी की माया तो ऐसी अपरंपार है कि वो कब किससे क्या करा बैठेगी, इसका तो कुछ भी पता नहीं चलता है। इसके बाद दक्ष ने अपने घर में दोबारा एक और यज्ञ किया और उसमें समस्त देवता, मुनि इत्यादि को निमंत्रण दिया, लेकिन शिवजी को निमंत्रण नहीं दिया। माता सती ने जिस यज्ञ में खुद को भस्म कर लिया था, इस शिव पुराण की आगे की कथा में हम वही जानेंगे। तो शुरू करते हैं कथा 18। रुद्र संहिता की कथा 18 शुरू करते हैं। जब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष का अभिषेक किया तथा उसको प्रजापतियों के अधिकार प्रदान किए, तो वो अहंकार में लीन हो गया, जिसके कारण इसके अतिरिक्त संसार भर में समस्त देवता और ब्राह्मण भी वहाँ पर उपस्थित हुए। अग्नि भी अपने गणों सहित यज्ञ में पहुँचे। अन्य देवता भी उसके बुलावे पर विष्णु सहित प्रसन्नतापूर्वक यज्ञ में सम्मिलित हुए। देवराज इंद्र अपनी पत्नी शची सहित ऐरावत पर चढ़कर वहां पहुंचे। शिव के परम मित्र कुबेर पुष्पक विमान पर चढ़कर आए। वरुण को भी अपने वाहन पर आरूढ़ होकर यज्ञशाला में पहुंचे। सूर्य अपनी पत्नी सहित और चंद्रमा अपनी रोहिणी सहित सभी वहां पर उपस्थित हुए। दक्ष ने सबकी उपस्थिति देखकर बहुत आनंद प्राप्त हुआ और आनंद में मग्न हो गए। उसने सबका आदर सत्कार किया और सबके निवास के लिए विश्वकर्मा द्वारा बनाए हुए मंदिर बता दिए, जिसमें सबने निवास किया। उसी समय सती जी गंधमादन पर्वत पर अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। उन्होंने चंद्रमा को अपनी पत्नी के साथ जाते हुए देखा, तो सती ने अपनी विजया नाम की सखी को आदेश दिया कि तुम चंद्रमा से जाके पूछो कि वो कहाँ जा रहा है। सती की आज्ञा पाकर विजया ने चंद्रमा से जाकर पूछा कि सती पूछती है कि तुम अपनी पत्नी के साथ ऐसे ठाट-बाट से कहाँ जा रहे हो। ये बात सुनकर रोहिणी ने कहा कि है ना, सती के पिता दक्ष प्रजापति ने कनखल में एक यज्ञ का आयोजन किया है, वहाँ पर बहुत बड़ा उत्सव है। उसके निमंत्रण पर सभी देवता वहाँ गए हैं, ब्रह्मा विष्णु भी वहाँ पर ही है। तुम तो इस प्रकार पूछती हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं है। और ऐसा बोलते हुए वो आगे चली गई। फिर उसने दोबारा पूछा कि ऐसा क्या कारण है कि तुम्हें इस यज्ञ के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वहाँ तो सारे देवता अपना अपना भाग लेने गए हैं, तुम भी वहाँ अपनी इच्छा से नहीं गई, या दक्ष ने तुमको बुलाया ही नहीं। विजया ये बात सुनकर लौट आई। रोहिणी के द्वारा कहे गए शब्द सती को उसने बता दिए। इस समाचार को सुनकर सती को बहुत दुख हुआ। वो अपने मन में सोचने लगी कि माता पिता ने मुझे क्यों नहीं बुलाया है, शिवजी को उन्होंने क्यों नहीं बुलाया। ऐसा सोचकर सती उसी समय शिवजी के पास गई। जब सारे मुनि देवता कनखल में, जो कि हरिद्वार में है, आ गए, तब दक्ष ने यज्ञ आरंभ किया। दक्ष ने अपनी पत्नी सहित यज्ञ में प्रवृत्ति ली। भृगु मुनि को यह यज्ञ कराने वाला आचार्य बनाया गया। दक्ष ने उस यज्ञ में सबको उपस्थित देखकर शिव से शत्रुता स्वीकार की।
उस समय ब्रह्मा के पुत्र दधीचि ने सदाशिव को यज्ञशाला में न देखकर आश्चर्य से कहा कि इस उत्सव में सभी देवता, मुनि, ब्रह्मा के पुत्र सब आए हैं, लेकिन फिर भी मैं ये निश्चय से कहता हूँ कि ये सभा बिना शिव के अशोभित है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का शुभ कर्म तो हो ही नहीं सकता है। सभी देवताओं के शिव स्वामी है, क्या कारण है कि वो यहाँ पर नहीं आए? तुम लोग शिव को भूल तो नहीं गए हो? हे दक्ष, तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार क्यों भ्रष्ट हो गई है? अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम सबके सब देवताओं, मुनियों तथा ब्रह्मा और विष्णु को साथ लेकर जाओ और शिव जी को प्रसन्न करके यहाँ ले आओ। साथ में सती को भी प्रसन्न करके लाना। ये निश्चय समझ लो कि शिव के बिना अगर तुम यहाँ वापस आ गए ना, तो तुम्हारा ये यज्ञ पूरा तो नहीं होने वाला है। आश्चर्य है ऐसे देवताओं को जिसका स्मरण करने तथा अथवा नाम लेने से सारे कार्य सिद्ध होते हैं। तुम लोग उन्हें ही भूल गए और अकेले यहाँ पर बैठ भी गए हो आकर। मैं फिर से कहता हूँ कि जब तक शिव यहाँ नहीं आएंगे यज्ञ पूरा नहीं होगा। दधीचि की ये सारी बातें सुनकर दक्ष का क्रोध बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए और हंसते हुए बोले, हे दधीचि, यहाँ पर सभी देवताओं के स्वामी बैठे हुए हैं। सारे धर्म, वेद तथा शुभ कार्य पूर्ण रूप से उपस्थित हैं। अब तुम ज़्यादा शिव शिव मत करो। सबके स्वामी विष्णु भी हमारे बीच में इस यज्ञ में विराजमान है। अब और क्या बच गया है ये तुम मुझे बता दो। मेरे इस यज्ञ में ब्रह्मा, वेद, धर्मशास्त्र, पुराण तथा उपनिषद सभी अपने अपने गणों के साथ आ चुकी हैं। मेरा तो सौभाग्य है कि इन सब ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। आज मेरे यहाँ इंद्र भी सारे देवताओं के साथ आए हैं, विष्णु भगवान तथा तुम्हारे साथ बहुत सारे मुनि भी आ गए हैं। अब शिव के आने की क्या ज़रूरत है? तुम सब मिलकर यज्ञ को पूरा करा दो। मैंने अपने भाग्यवश ब्रह्मा की आज्ञा मानकर अपनी पुत्री का विवाह तो शिव के साथ करवा दिया। यद्यपि ये विवाह अनुचित था और मैं इससे खुश भी नहीं था, क्योंकि ये विवाह कुलवान नहीं था। शिव तो संसार से विरक्त है और बहुत ही अहंकारी है। उस पर भी वो माता पिता विहीन है, हमें उसका कुल का भी नहीं पता। इसलिए मैंने ऐसे शिव को यज्ञ में बुलाने की आवश्यकता नहीं समझकर बस तुम्हें बुलाया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम ऐसी बातें अपने मुंह पर दोबारा मत लाना। अब यही उचित है कि शांति से मिलकर मेरा यज्ञ पूरा करवा दो और मुझे खुश करो। दक्ष के ऐसे अहंकार पूर्ण वचन सुनकर किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। सब शांत रहे। उनकी यही शांत रहना बहुत बड़ा महापाप था, क्योंकि सभी ने अपने कानों से शिव जी की निंदा सुनी। इस बार दधीचि ने पुनः कहा कि मैं बिना शिव के ये यज्ञ पूरा नहीं हो सकता है। तुम सब धोखे में हो जो इसका अनुसरण कर रहे हो। ये दक्ष बड़ा ही अधर्मी और मूर्ख है जो शिव की निंदा कर रहा है। यदि इसने शिव को नहीं बुलाया तो ये यज्ञ कभी पूरा नहीं होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। और जो इस यज्ञ में रहेगा वो भी दुख का भागी होगा। ऐसा कहकर दधीचि उसी समय सभा से उठकर चले गए। बहुत से मुनि भी दुखी होकर वहाँ से चले गए। ऐसे मुनियों को अपनी सभा से जाते हुए देखकर दक्ष को बहुत खुशी हुई और वो बोला, चलो अच्छी बात है, शिव के प्रेमी और भक्त यहाँ से चले गए। वैसे भी ये सब मुझे बहुत दुख देते थे। सब अपने आप ही उठकर चले गए। अब तुम सभी मिलकर मेरे इस यज्ञ को पूरा करवा दो। दक्ष की बात सुनकर यज्ञ आरंभ हुआ। सती ने अपने पिता के घर में यज्ञ का हाल सुनकर चाहा कि मैं भी वहाँ चली जाऊँ और शिव जी की आज्ञा लेने के लिए चली गई। अब इसके आगे क्या हुआ और कैसे मिली सती जी को शिव जी की आज्ञा, ये सब हम जानेंगे शिव पुराण की आगे की कथा में। साथ ही हम जानेंगे कि उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि सती जी को स्वयं को भस्म करना पड़ा। ये सब भी हम जानेंगे अगली कथा में। तो ये सब जानने के लिए जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि शिव पुराण की आने वाली कथा आपको भी मिले। और शिव पुराण को बीच में से अधूरा नहीं छोड़ा जाता है, इसलिए रोज़ आप शिव पुराण की इस कथा को सुनिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।